इंस्टाग्राम और यूट्यूब देखकर ऐसा लगता है कि मानो आजकल लड़के और लड़कियां में ज्यादा अंतर बचा नहीं, बल्कि लड़कियां ज्यादा फ्रीडम और पावरफुल बन चुकी है। तो चलिए मैं आपको इस ब्रूटल रियलिटी से फेस करवाता हूँ। वैसे हमारे देश में नारी को दुर्गा का रूप माना जाता है, पर जब बात होती है शक्ति प्रदर्शन की, जहाँ पर वो अपनी शक्तियों को दिखा सकती है एक पावर लेवल पर, तो उनकी भागीदारी वहाँ पर लगभग ना के बराबर होती है। जैसे पार्लियामेंट एक वो जगह है जहाँ पर एक फीमेल अपनी रियल पावर को शो कर सकती है, लड़कियों के हित में लॉ बना सकती है और फीमेल के साथ जो भी इश्यूज आ रही है उनको वो सॉल्व कर सकती है, उन पर वो चर्चा कर सकती है। पर इसी पार्लियामेंट में फीमेल रिप्रेजेंटेशन मात्र 13.5% है। तो आपको क्या लगता है इतने कम भागीदारी में वो फीमेल से रिलेटेड कोई इश्यूज को रेज कर सकती है और उन पर चर्चा किया जा सकता है? पार्लियामेंट की बात को साइड करते हैं और सभी जो स्टेट असेंबलीज हैं उनमें जितने भी एमएलए हैं उनमें फीमेल पार्टिसिपेशन मात्र 9.4% ही है। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जैसे मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, उनमें फीमेल पार्टिसिपेशन 5% से भी कम है। रियलिटी ये कि हमारे सोसाइटी आज भी इस बात पे बिलीव नहीं करती है कि एक लड़की, एक फीमेल हमारे देश को चलाने के लायक है। आज हमारे देश में एक भी ऐसे फीमेल लीडर नहीं है जिसे आप अपना आइडियल या फिर सिंबल ऑफ पावर कह सके। अगर आप बात करते हैं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, तो वो अपने पार्टी के दम पर सीएम है। अगर उनकी पार्टी उनसे साइड हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि शायद उनको कोई जानता भी होगा। अगर आप न्यायालय से जेंडर जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं तो उसी सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज है जिसमें केवल एक ही फीमेल जज है। और अगर हाई कोर्ट्स की बात करें तो सभी हाई कोर्ट्स को मिलाकर केवल 10% ही फीमेल जज है। और कुछ हाई कोर्ट्स में या तो केवल एक ही फीमेल जज है या फिर वहाँ पर एक भी फीमेल जज प्रेजेंट नहीं है। देश की 50% आबादी महिलाओं की है और उनका सही इस्तेमाल हमारे पॉलिटिशियन ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है बिना उनके वोट के वो पावर में कभी नहीं आ सकते। तो वो इस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए हर एक स्टेट में फीमेल को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। जैसे झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया दिया जाता है, कर्नाटक में 2000, महाराष्ट्र में 1500 रुपए दिए जाते हैं। हर स्टेट में इस तरह का स्कीम चलाई जा रही है। ये बात सही है कि इससे उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट मिलेगी, पर उतना नहीं जिससे वो एक डिसीजन ले सके। तो गवर्नमेंट को स्कूल, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट पर भी उनको ध्यान देना चाहिए, जिससे रियल में वुमेन एम्पावरमेंट होगा।